हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश की क्लास 2 लेकर के दूसरी क्लास में लेकर आया हूँ। पहले क्लास में मैंने आपको कुछ चीजें बताया था जिसमें मैंने इंग्लिश के शुरुआती बेसिक ज्ञान आपको दिया था कि इंग्लिश आखिर होता क्या है। इंग्लिश मैंने बताया था, फिर मैंने आपको लैंग्वेज, साउंड, लेटर, वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच और फिर मैंने आपको सेंटेंस के बारे में समझाया था। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सेंटेंस के आगे क्या होता है। इंग्लिश में सेंटेंस के आगे क्या चीजें होती हैं, उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम जानेंगे कि सेंटेंस के क्या भी कोई पार्ट होते हैं। जी हाँ, सेंटेंस के भी पार्ट होते हैं। तो उन्हीं चीजों को आज हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे, आप लोग मुझे ये बताएंगे, ये जो ए है और ये बी, ये क्या लेटर है या फिर ये अल्फाबेट है? ये क्या है, ये लेटर है या फिर ये अल्फाबेट है? बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, पूछ जाता है कि ए बी सी डी ये सब क्या है, ये लेटर है कि अल्फाबेट है? तो आप कभी कभी कंफ्यूज होते हो, कहते हो लेटर है, फिर कहते हो नहीं अल्फाबेट है, फिर कहते हो लेटर है, फिर कहते हो अल्फाबेट है। तो कहने का मतलब ये है क्या, इसको हम जानेंगे। तो आज ये समझ लीजिए कि जो अल्फाबेट होता है उसका मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। और लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये A to Z, ये जितने भी चीजें हैं, A to Z ये जितने भी चीजें हैं, इनको सम्मिलित रूप से हम क्या कह सकते हैं? वर्णमाला अर्थात अल्फाबेट कहते हैं। और A, अगर आपसे पूछा जाए कि A क्या है, तो A अल्फाबेट नहीं है, A क्या है? ये लेटर है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि ये अल्फाबेट का पार्ट है। तो लेटर क्या है? लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट। लेटर अल्फाबेट का पार्ट है, लेकिन अल्फाबेट लेटर नहीं है। अर्थात ये दोनों में यही अंतर होता है, लेटर और किसमें? अल्फाबेट में। तो ए आपका क्या है? लेटर है। लेकिन आपसे बात की जाए कि ए टू जेड अर्थात ABCDEFG ये पूरा मिलाकर के ये पूरा क्या है? ये आपका अल्फाबेट है। एक चीज और, अल्फाबेट को हम अल्फाबेट्स नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अल्फाबेट अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर होता है। अगर हम अल्फाबेट से लिख दिए तो इसका मतलब होगा कि ये भाषा हो गया, ना कि ये वर्णमाला। तो अल्फाबेट क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसको हम अल्फाबेट्स नहीं लिख सकते। तो ये था थोड़ा सा क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। अब आइए अपने टॉपिक पर आते हैं, जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है, इसके क्या पार्ट होते हैं, सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वेल अरेंजमेंट हो उसमें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विथ वेल अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसमें जो वर्ड्स का अरेंजमेंट हो वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया हो, वही आपका क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस के क्या पार्ट होते हैं आइए जानते हैं। सेंटेंस के मुख्यतः और केवल कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं वो? सब्जेक्ट, पहला क्या होता है? सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। और दूसरा आपका क्या होता है? प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? विधेय। क्या कहते हैं? विधेय। अब ये सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं एक सेंटेंस के माध्यम से। जैसे कि मैंने कोई सेंटेंस लिख दिया, राम इज ईटिंग एन एप्पल, ये सेंटेंस है। अब हमको देखना है कि सेंटेंस में क्या पार्ट है, इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, इस चीज को हम जानते हैं। एक सेंटेंस और लिख देते हैं, राम ईट्स एन एप्पल। टेंस की चेंजिंग है बस, और कुछ नहीं है। तो दोनों सेंटेंस में हम समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है और प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का वह भाग, सेंटेंस का वह भाग जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। पहली परिभाषा ये हुई कि सेंटेंस का वह भाग जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? हम सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरे मायने में हम ये कह सकते हैं कि
सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां हम ध्यान देंगे कि राम इज ईटिंग एन एप्पल। इसमें देखिए राम एक सेब खा रहा है, तो सेब खाने का काम हो रहा है और वो किसके द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा हो रहा है। तो राम हमारा क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और इज ईटिंग एन एप्पल, ये तो कार्य किया जा रहा है, ठीक, इसको भी छोड़ देते हैं। अगले में देखिए राम ईट्स एन एप्पल, अर्थात राम एक सेब खाता है, तो इसमें भी खाने का काम किया जा रहा है। राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम क्या करता है, राम सेब खाता है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है, राम के बारे में ही बताया जा रहा है। तो राम क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। अब प्रेडिकेट क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर घूम रहा होगा। तो प्रेडिकेट क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट के अतिरिक्त, सब्जेक्ट के अतिरिक्त जो कुछ भी वाक्य में बचता है, सब्जेक्ट को छोड़ करके अन्य जो भी शेष भाग बचते हैं उन्हें हम पूरा क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट राम को मैंने निकाल दिया, तो क्या बच रहा है, इज ईटिंग एन एप्पल, इज ईटिंग एन एप्पल। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रेडिकेट। तो इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम अलग कर सकते हैं। यहां राम को हटा दिए तो यहां पे क्या बचा आपका, ईट्स एन एप्पल। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या होगा, तो उसका एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप समझे रहिएगा। देखिए दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा तो वो उसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। जैसे देखिए यहां पे सेंटेंस लिखा गया राम इज ईटिंग एन एप्पल, तो देखिए इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, जी हाँ जरूर, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है। तो कोई भी दुनिया का सेंटेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा। चलिए मान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऐसे भी सेंटेंस होता है कुछ जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो क्या होगा, तब तो मेन वर्ब तो जरूरी होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब होगा, ठीक। तो कहने का मतलब क्या कि सब जो भी सेंटेंस होगा उसमें वर्ब जरूर होगा, वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या फिर क्या हो, मेन वर्ब हो। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो आप याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, सेंटेंस में प्राथमिकता हम देते हैं हेल्पिंग वर्ब को। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या देखेंगे, मेन वर्ब देखेंगे। तो जहां से वर्ब की स्टार्टिंग हो जाती है, किस चीज की मित्रों, वर्ब की स्टार्टिंग जहां से हो जाती है वो पूरा मिला करके आपका क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। और उसके पहले का जो भी भाग बचता है वो क्या आपका सब्जेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये कंपटीशन लेवल में भी पूछ लेते हैं कि सेंटेंस का पार्ट दे देते हैं कि बताइए कि ये दोनों में से क्या हो सकता है, ये सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। तो ये आप याद रखिएगा। एक छोटा सा ट्रिक इतना है कि जहां से वर्ब स्टार्ट हो, सेंटेंस में जहां से वर्ब स्टार्ट हो उसको लेकर के, उस वर्ब को लेकर के उसके बाद का जितना भी भाग होगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। और उसके पहले का जो भाग होगा वो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। तो आइए, जैसे कि अभी कभी कभी क्या, एक सेंटेंस जैसे मैं लिख देता हूं, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तो यहां आप ध्यान दीजिए, यहां पे बच्चे फंस जाते, कहते हैं वॉकिंग, वॉकिंग ये सब्जेक्ट कहां है, तो वॉकिंग का मतलब होता है चलना फिरना, तो ये तो वर्ब हो गया ना। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने क्या बताया, एक चीज याद रखिए कि जहां से आपका क्या स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, उसके बाद का सारा भाग क्या हो जाएगा, उसके बाद का सारा भाग आपका हो जाएगा प्रेडिकेट, और आगे का जो भाग रहेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो यहां वॉकिंग आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और इज द बेस्ट एक्सरसाइज ये क्या आपका प्रेडिकेट है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता दिया कि कैसे आप समझेंगे। क्या प्रेडिकेट होता है, जहां से वर्ब स्टार्ट हो उसके बाद का सारा प्रेडिकेट और उसके पहले का सारा सब्जेक्ट। तो आइए, क्या सब्जेक्ट का भी कोई पार्ट हो सकता है, प्रेडिकेट का भी पार्ट होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं। तो क्या सब्जेक्ट के पार्ट हो सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं। वो क्या होते हैं आइए हम जानते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कुल कितने पार्ट हो सकते हैं, तो आइए मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सब्जेक्ट के कुल मिलाकर के दो ही भाग होते हैं, तो बता देते हैं क्वालिफायर और क्या बता देते हैं, हेड वर्ड बता देते हैं। लेकिन आइए मैं आपको थोड़ा सा अलग बताता हूं, उसका निचोड़ बताता हूं, उसका मतलब कुल मिलाकर के हुआ क्या। तो ध्यान दीजिए,
सब्जेक्ट के 4 पार्ट होते हैं, मुख्यतः कितने पार्ट होते हैं कुल मिलाकर के 4। पहला क्या होता है आपका डिटरमाइनर, क्या होता है डिटरमाइनर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं निर्धारक कहते हैं। दूसरा आपका क्या होता है एडजेक्टिव, और तीसरा आपका होता है हेड वर्ड। तीसरा क्या होता है हेड वर्ड, या जिसको हम क्या बोलते हैं मेन वर्ड। इसके दो नाम से जानते हैं हम, हेड वर्ड या फिर क्या मेन वर्ड। और अंतिम आपका और चौथा क्या होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। ये 4 चीजें होती हैं। तो ये 4 चीजें हम विस्तृत जानकारी इसकी आज हम देने वाले हैं आपको कि ये 4 चीजें आखिर होती क्या है। तो पहले एक सेंटेंस मैं आपको लिखकर बताता हूं, उसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या कैसे होता है। जैसे मान लीजिए लिखा गया कि अ an honest man sitting on the table is a doctor। सेंटेंस का लिखा है, मैं फिर से पढ़ देता हूं। an honest man sitting on the table is a doctor। अब इस सेंटेंस में हम जानेंगे कि सब्जेक्ट के हर पार्ट दिए गए। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनता होगा जरूर कि क्या किसी भी सेंटेंस में ये चारों पार्ट जरूर से जरूर होते हैं? ऐसा नहीं है, ये चारों पार्ट कोई जरूर नहीं कि एक सेंटेंस में ये चारों पार्ट आपको देखने को मिले। किसी में इसके 2 पार्ट होते हैं, तो किसी में 3 होते हैं, तो किसी में 4 होते हैं, और किसी में 1 भी हो सकता है। तो मैंने जो सेंटेंस लिखा इसमें आपको सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे सब्जेक्ट के। तो ये एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानकारी लेंगे हेड वर्ड की। किसकी जानकारी लेंगे हेड वर्ड। आखिर ये हेड वर्ड होता क्या, मेन वर्ड होता क्या। मेन वर्ड जैसा कि नाम से आपको लग रहा है कि मुख्य शब्द। तो कहने का मतलब ये मुख्य शब्द क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट का वह भाग। कहने का मतलब सब्जेक्ट का वह भाग जिसके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट ना हो। अगर उसको हम हटा दें, कोई ऐसा शब्द जिसको हम हटा दे तो वाक्य का अर्थ ही ना मिले हमें कि वाक्य क्या कहना चाहता है, तो वही क्या कहलाता है आपका हेड वर्ड। चलिए हम इसमें से ढूंढते हैं कि हेड वर्ड क्या हो सकता है। मैं आपको बाय प्रैक्टिकली इसको समझाता हूं। चलिए हमने यहां से एन हटा दिया, एन हटा दिया तो क्या बचा ऑनेस्ट मैन सिटिंग ऑन द टेबल इज अ डॉक्टर। अब देखते हैं एन को हटा देने से, एन को हटा देने से क्या इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इसका अर्थ क्या निकला कि टेबल पर बैठा हुआ ईमानदार व्यक्ति एक डॉक्टर है। जी हां, अर्थ निकल रहा है कि टेबल पर बैठा हुआ ईमानदार व्यक्ति एक डॉक्टर है, अर्थ निकल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब अगर एन को हटाएंगे तो वाक्य में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, वाक्य का अर्थ निकलेगा। तो चलिए एन नहीं हटा देते हैं। अब आगे क्या ऑनेस्ट को हटा देते हैं, एन ऑनेस्ट ये दोनों चीज हटा देते हैं। अब देखते हैं कि है कि नहीं है। टेबल पर बैठा हुआ व्यक्ति एक डॉक्टर है। अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है, सेंटेंस क्या बचा हुआ आपका मैन सिटिंग ऑन द टेबल इज अ डॉक्टर। अब अर्थ क्या निकल रहा है कि टेबल पर बैठा हुआ, टेबल पर बैठा हुआ व्यक्ति एक डॉक्टर है। जी हां, अर्थ निकल रहा है कि टेबल पर जो व्यक्ति बैठा हुआ वो क्या है डॉक्टर है। लेकिन अब यहां से हम मैन को ही हटा दें, किसको हटा दें मैन को हटा दें, तब इसमें क्या बनेगा कि टेबल पर बैठा हुआ ईमानदार, टेबल पर बैठा हुआ ईमानदार एक डॉक्टर है। टेबल पर बैठा हुआ ईमानदार एक डॉक्टर है। भाई ईमानदार कोई चीज है जो कि बैठेगा, सेंटेंस का क्या हुआ अर्थ से अनर्थ होगा कि नहीं। जैसे ही हमने यहां से मैन को हटाया अर्थ चेंज हो गया, अर्थ नहीं निकल रहा है कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। तो अर्थ क्या निकल रहा है इस समय कि टेबल पर बैठा हुआ ईमानदार एक डॉक्टर है, टेबल पर बैठा हुआ ईमानदार एक डॉक्टर। यही आपको पकड़ लेना कि अगर हम मैन को हटा देते हैं तो वाक्य का अर्थ नहीं निकलने वाला। तो मैन आपका क्या है हेड वर्ड है। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैन को हम इस सेंटेंस से गायब कर देते हैं तो वाक्य का कोई अर्थ नहीं बनने वाला। और अभी मैंने परिभाषा बताया कि जिसके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट ना हो वही क्या कहलाता है आपका हेड वर्ड कहलाता है। तो मैन के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा तो मैन क्या हो गया आपका हेड वर्ड हो गया। हेड वर्ड अक्सर होते क्या, हेड वर्ड नाउन हो सकता है, हेड वर्ड प्रोनाउन हो सकता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये आपका एक प्रकार का नाउन भी है, तो वैसे भी आपका हेड वर्ड है। तो यहां पे मैन आपका क्या हो गया
हेड वर्ड। आइए हम इसको लिख देते हैं। एक पार्ट के बारे में हमने जान लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव अर्थात विशेषण। आपको नाम से पता चला कि किसी ना किसी की विशेषता बताने वाला है। एडजेक्टिव करता क्या है भाई? ये नाउन के आगे पीछे लगा रहता है, उसकी खुशामद करता, वाहवाही करता, कहीं बड़ाई करता तो कहीं बुराई करता। यही तो काम है एडजेक्टिव का। तो कहने का मतलब क्या कि वह सब सब्जेक्ट का वह भाग जो मेन वर्ड की विशेषता बताए। सिंपली समझ लीजिए, सब्जेक्ट का वह भाग जो मेन वर्ड की क्या बताए? विशेषता बताए, वही क्या कहलाता है? वही आपका एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहां मैन क्या है? ईमानदार है। तो व्यक्ति की विशेषता कौन शब्द बता रहा है? एन बता रहा है कि सिटिंग ऑन दी टेबल बता रहा है। कौन बता रहा है भाई? व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है? ऑनेस्ट बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है? ईमानदार है। तो इसमें ये ऑनेस्ट आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो याद रखिएगा, कभी भी सेंटेंस में आप जाने रहिएगा कि जो भी शब्द हेड वर्ड की या मेन वर्ड की विशेषता बताता है वही आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहां ऑनेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब बात आती है किसकी? चलिए इसको पहले जान लेते हैं। डिटरमाइनर को सबसे लास्ट में मैं रखूंगा क्योंकि डिटरमाइनर का मैं आपको पार्ट भी बताने वाला हूं। एडजेक्टिवल फ्रेज, अगला क्या होता है? एडजेक्टिवल फ्रेज। अब एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है? फ्रेज का मतलब आप लोग जानते हो, ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग। अब ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट ऑफ मीनिंग। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हेड वर्ड की विशेषता बताए लेकिन वो एक फ्रेज के रूप में बताए। सब्जेक्ट का वह भाग जो हेड वर्ड की विशेषता एक फ्रेज के रूप में बताए, वही क्या कहलाता है? आपका एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। तो यहां आपने देखा होगा कि लिखा क्या कि सिटिंग ऑन द टेबल, एन ऑनेस्ट मैन सिटिंग ऑन दी टेबल। वो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि हाँ, जो व्यक्ति टेबल पर बैठा हुआ है वही क्या है? वही डॉक्टर है। तो उस व्यक्ति की विशेषता है पहली क्या कि वो ऑनेस्ट है। ये एक वर्ड में विशेषता दी गई। अगर एक वर्ड में किसी व्यक्ति की विशेषता दी जाए तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर वही विशेषता ग्रुप ऑफ वर्ड में दी गई अर्थात वर्ड का एक ग्रुप हो और उसमें आपकी विशेषता दी गई अर्थात वो फ्रेज के रूप में विशेषता दी गई हो, तो वो आपका क्या होगा? एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि सिटिंग ऑन दी टेबल, सिटिंग ऑन दी टेबल ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि हाँ, जो व्यक्ति टेबल पर बैठा हुआ वही डॉक्टर है और कोई डॉक्टर नहीं। जो टेबल पर बैठा हुआ है वही डॉक्टर। तो ये ग्रुप में मिलकर के विशेषता बता रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? सिटिंग ऑन दी टेबल। ये पूरा आपका क्या हो गया? एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या हो गया? एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। आप समझ पा रहे हो हमारी बात को? तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, ये हेड वर्ड होगा, ये एडजेक्टिव हो गया। तो भाई अंत में क्या बचा आपका? एन। एन क्या हो जाएगा आपका? डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर क्या होता है इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन आज करेंगे, ठीक। और ये आपका इज अ डॉक्टर क्या हो गया? आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब से या मेन वर्ब से जो चीजें स्टार्ट होती है उसके आगे का सारा कुछ क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो सेंटेंस देखिए क्लियर हो गया कि एन डिटरमाइनर, ऑनेस्ट, एडजेक्टिव, मैन, एडवर्ब, सिटिंग ऑन द टेबल, एडजेक्टिवल फ्रेज और इज अ डॉक्टर, ये आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब आइए डिटरमाइनर क्या होता है अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन डिटरमाइनर के बारे में हम आइए विस्तृत जानकारी लेते हैं। तब तक इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें। तो डिटरमाइनर्स के भी क्या पार्ट हो सकते हैं? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर घूम रहा होगा कि अभी तक तो हमने डिटरमाइनर्स का पार्ट नहीं पढ़ा कि डिटरमाइनर भी कई प्रकार का होता है। तो क्या होते हैं वो डिटरमाइनर के प्रकार? आइए हम जानते हैं डिटरमाइनर कितने प्रकार के हो सकते हैं और डिटरमाइनर क्या होते हैं ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे क्या? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या है? डिटरमाइनर इज अ वर्ड, डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट सर्टिफाई द नाउन। अर्थात डिटरमाइनर एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन को या जिसको हम कह सकते हैं हेड वर्ड, जो कि हेड वर्ड को क्या कर देता है? फिक्स कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई भाई? डिटरमाइनर का मतलब होता है निर्धारक। अभी मैंने आपको क्या बताया? परिभाषा याद रखिएगा कि डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट सर्टिफाइड अ नाउन और हेड वर्ड। अर्थात डिटरमाइनर एक ऐसा शब्द होता है जो क्या करता है? हेड वर्ड को क्या कर देता है? फिक्स कर देता है, बता देता है कि हाँ यही फिक्स है, यही आपका जो हेड वर्ड है वो फिक्स हो गया। तो कैसे होता है आइए हम जानते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया कि एन चलिए थोड़ा सेंटेंस लेते हैं। अ बॉय, सिंपल सेंटेंस पहले देखते हैं। अ बॉय इज गोइंग टू स्कूल। अ बॉय इज गोइंग टू स्कूल अगर हमने ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लड़का स्कूल जा रहा है। एक लड़का स्कूल जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ये बॉय को
सर्टिफाइड कर दिया कि क्या, कि लड़कों की संख्या कितनी है, कुल 1 है। अर्थात ये जो ए लगा दिया हमने, ये क्या कर रहा है, ये इस बॉय को फिक्स कर दे रहा है कि एक ही लड़का है, एक से अधिक लड़का नहीं है। तो ये फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, फिक्स जरूर हुआ। आगे देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि माय फादर इज गोइंग टू ऑफिस, माय फादर इज गोइंग टू ऑफिस। यहां इसका मतलब होगा कि मेरे पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। कहने का मतलब ये फादर फिक्स हो गई, ये किसके हैं, ये मेरे हैं, ना कि आपके पिताजी हैं। अर्थात इसने क्या कर दिया, इस हेड वर्ड को माई ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि ये किसके पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ना कि आपके पिताजी या किसी और के पिताजी। तो कहने का मतलब इसने फिक्स करने का काम किया कि नहीं किया? जी हां, जरूर किया। एक सेंटेंस और हम देखते हैं कि सम वाटर इज फॉलिंग, अर्थात कुछ पानी गिर रहा है। तो यहां देखिए कुछ पानी गिर रहा है, सम का मतलब क्या हो गया, कुछ पानी गिर रहा है। तो कुछ पानी गिर रहा है, तो इसमें भी क्लियर होगा कि हाँ कुछ ही पानी गिर रहा है, बहुत ज्यादा पानी नहीं गिर रहा है। तो इसने भी क्या कर दिया, वाटर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि हाँ पानी जो गिर रहा है वो कुछ ही गिर रहा है, बहुत ज्यादा पानी नहीं गिर रहा। तो सम ने क्या किया, फिक्स करने का काम किया कि नहीं किया? जी हाँ, जरूर किया। तो ये चीजें क्या होती है, आपको शायद समझ में आ गया होगा कि डिटरमाइनर क्या होता है। ये क्या काम करता है, ये फिक्स करने का काम करता है। ये हेड वर्ड को फिक्स कर देता है कि हाँ यही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो डिटरमाइनर कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। वो 4 टाइप क्या है, आइए एक एक करके हम समझते हैं। पहला जो आपका होता है, पहला डिटरमाइनर का जो टाइप होता है वो आपका हो सकता है डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसके बारे में अभी तक मैंने नहीं बताया अभी आपको। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर क्या होते हैं, आइए हम समझते हैं। जैसे हमने कह दिया कि दिस बॉय इज हैंडसम, यह लड़का हैंडसम है, खूबसूरत है। तो कहने का मतलब यह जो है ये बॉय को निर्देशित कर रहा है, जो दिस है ये बॉय को निर्देशित इंगित कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास, पहले डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये पेन है, अगर मैं कहूं कि यह पेन काली है, ऐसे मैं खड़े होकर के सिंपली बोलूं कि यह पेन काली, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला कि कौन सी पेन काली है। लेकिन मैं ये कहूं कि यह पेन क्या है, काली है, तो आपको समझ आएगा कि हाँ इसको निर्देशित करते हुए कह रहे हैं। दिस का प्रयोग क्या होता है, संकेत करने के लिए होता है, इशारा करने के लिए, इंगित करने के लिए होता है। किसका प्रयोग, डेमोन्स्ट्रेटिव्स का प्रयोग। तो जो चीजें डेमोन्स्ट्रेट करती है, अर्थात क्या कहने का मतलब क्या, जो चीजें संकेतित करती है, निर्देशित करती है हेड वर्ड को, वो भी क्या होती है, डिटरमाइनर होती है। और कौन सी डिटरमाइनर होती है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव्स डिटरमाइनर्स होती हैं। तो दिस क्या कर रहा है, ये बॉय को इंगित कर रहा है कि यह लड़का हैंडसम है, और कोई लड़का नहीं, फिक्स कर दिया कि हाँ यही जो लड़का है, अपनी बात नहीं कर रहा हूं भाई, यही जो लड़का है वही क्या है, हैंडसम है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो लड़का है वो हैंडसम है, फिक्स हो गया कि हाँ यही लड़का हैंडसम है और कोई लड़का हैंडसम नहीं है। तो यहां दिस क्या कर रहा है, बॉय को फिक्स करने का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया आपका डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर में कौन सा डिटरमाइनर, जी हाँ आप बताएंगे तुरंत, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। अब और ये क्या हो सकते हैं, ये दिस हो सकता है, मेनली दैट हो सकता है, दीज हो सकता है, ठीक, दोज हो सकता है आदि, ठीक। दिस दैट दीज दोज ये मुख्यतः होते हैं, यह वह ये वे, ये आपके क्या होते हैं, मुख्यतः डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर होते हैं, ये अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको लगे कि हाँ किसी चीज को इंगित किया जा रहा है और इंगित करते हुए उसको फिक्स किया जा रहा है, तो वो आपका क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स होगा। सेकंड आइए देखते हैं, नोट करना चाहे नोट कर ले इसको। सेकंड आपका जो होता है वो होता है आर्टिकल्स। क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। पता होगा आपको आर्टिकल क्या होता है, ए होता है, एन होता है और क्या होता है, द होता है। चलिए आइए समझते हैं कि ये आर्टिकल्स डिटरमाइनर कैसे हो सकते हैं, ये किस प्रकार से हेड वर्ड को फिक्स करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था कि अ बॉय इज गोइंग, इसका मतलब क्या, एक लड़का जा रहा है।
इसने फिक्स कर दिया कि हाँ संख्या लड़कों की कुल कितनी है, एक ही है, एक ही लड़का जा रहा है, एक से अधिक लड़का नहीं है। इसने भी नाउन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो ये भी क्या हो गया, डिटरमाइनर। तो अर्थात वे शब्द जो हेडवर्ड के पहले आ करके नाउन को या हेडवर्ड को फिक्स कर देते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, आर्टिकल डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। अब ये कई प्रकार के होते हैं जिसमें मैंने आपको डेमोंस्ट्रेटिव बताया। सेकंड आप पार्ट क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिकल। अब आप कहेंगे ये दा कैसे फिक्स करता है, दा का मतलब क्या होता है भाई। अभी तक अगर आप लोगों ने आर्टिकल के बारे में नहीं पढ़ा तो मैंने एक वीडियोज अपलोड किया आर्टिकल के बारे में, आप पढ़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। जैसे हमने कह दिया कि द बॉय इज गोइंग, द बॉय इज गोइंग अर्थात लड़का जा रहा। तो आप इसमें कहेंगे इसमें क्या भाई फिक्स हुआ, दा लगने से क्या हो जाता है, ये जो लड़का है ये कोई पार्टिकुलर लड़का हो गया, अर्थात एक विशेष लड़का हो गया। किसी भी नाउन के आगे दा लग गया तो वो क्या हो जाता है, वो विशेष होता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये दा भी क्या कर रहा है, ये फिक्स कर रहा है कि ये जो लड़का जा रहा है कुछ विशेष है, पार्टिकुलर है ये लड़का। तो दा भी क्या होता है आपका, डिटरमाइनर होता है। डिटरमाइनर में क्या होता है, ये आर्टिकल्स हो सकता है। और एन का प्रयोग आप लोग जान सकते हैं, जैसे कहा जाए एन एलिफेंट इज जंपिंग, एक हाथी कूद रहा है। तो एन एलिफेंट, तो एक हाथी ही कूद रहा है, उससे अतिरिक्त अन्य हाथी नहीं है। तो ये भी क्या कर रहा है, नाउन को फिक्स कर रहा है, हेडवर्ड को फिक्स कर रहा है। तो ये भी आपका क्या होगा, डिटरमाइनर होगा। आइए आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए अगला देख लेते हैं। अगला आपका जो होता है वो होता है पोसेसिव। अब पोसेसिव क्या होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि हिज मदर इज कुकिंग द फूड, हिज मदर इज कुकिंग द फूड, उसकी मां खाना बना रही है, उसकी मां खाना बना। तो इसमें कैसे फिक्स कर रहा है, उसकी मां है, किसकी मां है, उसकी मां है, ना तो मेरी मां है ना तो आपकी मां है, अर्थात उसकी मां खाना बना रही है। तो ये भी फिक्स कर रहा है, ये अधिकार प्रकट करता है। जो भी पसेसिव होते हैं वो क्या प्रकट करते हैं, अधिकार प्रकट करते हैं। ये थोड़ा सा हक जमाते हैं कि हाँ ये किसका है, किसका है, ठीक। तो यहाँ पे उसकी मां है, तो हिज भी क्या कर रहा है, ये फिक्स करने का काम कर रहा है। किसको फिक्स कर रहा है, मदर को फिक्स कर रहा है कि ये जो मां खाना जो बना रही है वो किसकी मां है, उसकी मां है, ना कि आपकी और मेरी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये हिज भी आपका क्या होगा, पसेसिव होगा। और क्या हो सकता है, जैसे हिज हुआ, ठीक, हर हो गया, माई हो गया, ठीक, माई के साथ साथ क्या, डियर हो गया, ठीक, आवर हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये भी नाउन को फिक्स करने का काम करते हैं। हेडवर्ड के पहले लग करके हेडवर्ड को फिक्स करने का काम करते हैं कि हाँ ये किसका है या किसकी है, ठीक। तो यहाँ पे ये आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव डिटरमाइनर्स होते हैं। आइए अंतिम देख लेते हैं, सबसे लास्ट में देख लेते हैं कि क्या आता है। सबसे लास्ट जो होता है वो आपका होता है क्वांटिफायर। क्या होता है, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर क्या, ये क्या करता है, क्वांटिफायर बना हुआ है क्वांटिटी से। किससे बना हुआ है, क्वांटिटी से बना हुआ है। और क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा, अर्थात जो मात्रा, जैसे कि कहा जाए कि सम पीपुल आर गोइंग या इज गोइंग, दोनों चीज लगा सकते हैं। तो सम पीपुल्स आर गोइंग, तो कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। तो ये क्या फिक्स कर रहा है कि कुछ लोग ही जा रहे हैं, बहुत से लोग नहीं जा रहे हैं। ये क्या फिक्स कर रहा है कि कुछ लोग ही जा रहे हैं, बहुत से लोग नहीं जा रहे। तो ये भी फिक्स करने का काम कर रहा है। तो ये भी आपका क्या होगा, डिटरमाइनर होगा। डिटरमाइनर में कौन सा डिटरमाइनर, क्वांटिफायर होगा। तो सम हुआ, ठीक, मैनी हुआ, जैसे कहा जाए मैनी पीपुल आर गोइंग, तो मैनी का मतलब क्या होगा, अनेक लोग जा रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोग नहीं जा रहे, फिर कितने लोग जा रहे हैं, अनेक लोग। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी हेडवर्ड को फिक्स करने का काम कर रहा है। तो ये आपका क्या होगा, क्वांटिफायर, अर्थात ये आपका डिटरमाइनर होगा। डिटरमाइनर में कौन सा है, डिटरमाइनर क्वांटिफायर होगा। अब देखिए इसके अंतर्गत एक चीज और आता है, मैं बता देता हूं आपको, नंबर्स भी हो सकते हैं। नंबर्स में क्या हो सकता है, जैसे 10 स्टूडेंट्स आर रीडिंग, अर्थात 10 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ये आपका अंतिम है, 10 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो
क्लियर हो गया। कितने विद्यार्थी हैं? कुल 10 हैं। फिक्स हो गया कि 10 से ज्यादा नहीं है, 10 से 9.5 नहीं हो सकते, 10 से 10.5 भी नहीं हो सकते भाई, यानी कि 10 से अतिरिक्त नहीं होंगे, केवल 10 ही विद्यार्थी है, इससे ज्यादा नहीं है। तो उसने सेंटेंस में इस हेड वर्ड को फिक्स कर दिया 10 ने कि कुल कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 ही स्टूडेंट्स हैं, इसलिए ये भी आपका क्या हो गया? डिटरमाइनर हो गया। और डिटरमाइनर में कौन सा डिटरमाइनर? नंबर है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? क्वांटिफायर बोल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिटरमाइनर क्या होता है। मैंने आपको बताया डिटरमाइनर 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, पजेसिव होते हैं, और आपके क्या होते हैं? क्वांटिफायर होते हैं, और लास्ट आपका क्या होता है? जी हाँ, और लास्ट आपका होता है आर्टिकल्स होता है। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के डिटरमाइनर्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो हेड वर्ड को फिक्स कर देते हैं कि हाँ ये क्या है, ये कितने हैं, ये किसका है, इस चीज को फिक्स करने का काम करते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने अंत तक देखा होगा, कुछ ना कुछ नई जानकारी आपको जरूर मिली होगी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं जरूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है। तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। आगे मैं आऊंगा नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं प्रेडिकेट के क्या भाग हो सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होगी, कुछ नई जानकारी के साथ मैं आने वाला हूं प्रेडिकेट को लेकर के, जिसको मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो बना करके आपके बीच में अपलोड करूंगा। तो अगले वीडियो के साथ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।